ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया वंश यानी कि लिनिएज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कई सैंपलों में पाया गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक पहले से ही कोरोना के इस वेरिएंट के बारे में पता करने में लगे हुए हैं, जो इससे पहले वाले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। रिपोर्ट में बताया है कि क्वींसलैंड में मिला ओमिक्रॉन का ये नया वंश दक्षिण अफ्रीका से आए किसी यात्री में पाया गया है। इस वंश में मौलिक ओमिक्रॉन से करीब आधे जीन विविधता लिए हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक कोरोना के म्यूटेशन में 2 वंश के बारे में जानकारी है, जिसमें से एक है BA.1 और दूसरा है BA.2। मौलिक ओमिक्रॉन B.1 के रूप में जाना जाता है। दोनों ही वेरिएंट में कुछ म्यूटेशन एक जैसे हैं। दोनों ही वंशों में म्यूटेशन की मौजूदगी के आधार पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके मुताबिक नया वंश यानी कि BA.2 को सामान्य जांच से पकड़ना मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिकों ने आशंकाओं को दूर करते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन के इस वंश से संक्रमित होता है तो जांच में पॉजिटिव नहीं निकलेगा। RT-PCR जांच में दोनों ही वंश के लिए पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। बस कौन सा वंश है इसे पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में वरिष्ठ वैज्ञानिक विनोद सकारिया का कहना है कि इस नए वंश को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये महामारी विज्ञान निगरानी के लिए बेहतर ही है। वैज्ञानिकों से साफ किया है कि ये नया वेरिएंट नहीं है बल्कि नया वंश है, यानी ये उसी वेरिएंट का उपवर्ग है। नए वंश संक्रमण के फैलने पर असर भी हो सकता है और नहीं भी। डेल्टा में भी कई वंश मिले थे, जिसमें कि डेल्टा प्लस भी शामिल है, जिसकी डेल्टा से ज्यादा संक्रामकता नहीं थी। ओमिक्रॉन जो कि SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट है, जैसा कि इस वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है, इससे दुनिया के सामने फिर से एक चिंता खड़ी कर दी है। हालांकि ये वेरिएंट संक्रामक तो है, लेकिन ज्यादा घातक नहीं लग रहा है, जिसे लेकर वैज्ञानिक धीरे धीरे इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि बीमारी अब महामारी से स्थानीय यानी कि पेंडेमिक से एंडेमिक के स्तर पर जा रही है, जिसका मतलब है कि संक्रमण हर साल आएगा। ओमिक्रॉन के मामले में सांस लेने में दिक्कत, स्वाद का चले जाना जैसा कोई भी मामला दुनिया भर में नहीं देखने को मिला है। वहीं ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज को थकान, गले में दर्द जैसे हल्के लक्षण हैं, जो ज्यादातर घरों में ही ठीक हो रहे हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।